हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और पुनः टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं केमिस्ट्री के आज के क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जो हर बच्चा से बनना चाहिए। हर बच्चा को ये पता होना चाहिए कि वास्तव में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, और जो अपने आप को होशियार समझता है वो जरूर देखे, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे तुम्हारे चैनल में ऐसे जुड़े हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस से जुड़े हैं। अपने आप को भांपो कि आप कितना पढ़ पा रहे हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो हमारे हैं वो ना केवल आपके केवल नीट और JEE इसके लिए है, बल्कि आगे चलकर आप रेलवे, SSC, बैंकिंग, किसी भी क्षेत्र में जीके के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। साइंस के फील्ड में सबसे ज़्यादा तो रेलवे वगैरह में पूछ दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भी आप आगे चलकर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हमारे इन प्रश्नों को जरूर देखें। एक बार 10 मिनट समय देना जरूरी होता है, 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन तत्वों के युग्म में उनकी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। आपको यहां पे समझाना है, इसका मैं पूरा क्लियर करूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। 4 ऑप्शन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, और आपका आर्सेनिक है, AS है, विस्मत है, और आपका हो गया लेड और एंटीमनी। ठीक है, चलो बताओ भाई साहब कौन सा होगा। तो एक चीज है, जैसे हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग समूह है, सोडियम, कैल्शियम एक अलग अलग समूह का है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या उन्हीं के बराबर होंगे जो एक ही समूह के होंगे। तो यहां पर जो आपका होता है 15वां समूह, जिसे हम बोलते हैं यहां पर जो आपका फास्फोरस का होता है, ठीक है, उसके लिए होता है प्यारे बच्चों नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब्यदास, ट्रिक होता है। तो आर्सेनिक है ना, एंटीमनी और विस्मत, ये सब के सब एक ही समूह में होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पूरा समझाऊंगा, चिंता नहीं करना कि भाई कोई क्वेश्चन है तो अधूरे में छोड़ दूं, उसका रीजन भी समझाऊंगा। निम्न में से कौन से तत्वों में आवर्तिता को प्रदर्शित नहीं करता। आवर्तिता के गुण को प्रदर्शित नहीं करता। आवर्तिता जब हम पढ़ाते हैं तो किसी भी आवर्तिता को समझने के लिए 2 भाग में लेते हैं, एक वर्ग और एक आवर्त। क्योंकि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसे हम अध्ययन करते समय आवर्त और वर्ग के रूप में अध्ययन करते हैं कि आवर्त में किस प्रकार उसका गुण परिवर्तित हो रहा है, वर्ग में। तो यहां पर जो आपका कौन सा है जो आवर्तिता को प्रदर्शित नहीं करेगा, तो बंधन व्यवहार भी दर्शाता है, आपका विद्युत ऋणात्मकता भी दर्शाएगा, आयनन ऊर्जा भी दर्शाएगा। तो यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात है ये जो है आपका आवर्तिता प्रदर्शित नहीं करता। इसका कारण क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी का कारण है। ठीक है, चलिए तत्व जिनके परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 है ना, 85 वे हैं उत्कृष्ट गैसें हैं, हैलोजन है, भारी धातुएं, हल्की धातुएं। तो 9 है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, टेन्नासीन। तो ये आपका हैलोजन समूह का तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, टेन्नासीन। 17वें समूह जिसे हम हैलोजन तत्व कहते हैं। सभी के सभी तत्व समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हैलोजन तत्व कहा जाता है। लिथियम और मैग्नीशियम के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्यों, इसका कारण स्पष्ट करना है। लिथियम मैग्नीशियम में आप कोई संबंध पढ़े हो क्या? 4 ऑप्शन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक ही समूह में स्थित है? नहीं, एक ही समूह में तो नहीं है भाई। ये जो आपका समूह है पहले समूह का लिथियम, मैग्नीशियम दूसरे समूह का है। दोनों का आयनन विभव बराबर है? बिल्कुल नहीं। विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, देखो जरा क्या हो सकता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन बंधुता बराबर है। तो यहां पे विकर्ण संबंध होता है लिथियम और मैग्नीशियम में। विकर्ण संबंध अगले आवर्त के अगले तत्व से होता है, नहीं दूसरे समूह से होता है। ठीक, चलिए विकर्ण संबंध प्रदर्शित करने वाले जो तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? प्रथम आवर्त के तत्व, द्वितीय आवर्त के तत्व, तीसरे आवर्त के B और C दोनों। देखो जरा, दूसरे आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के तत्व से मुख्य रूप से विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, इसलिए दूसरा और तीसरा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर D, B और C दोनों, B और C दोनों। दूसरे आवर्त के तत्व जैसे हमारा जो लिथियम है वो दूसरे आवर्त का, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है। ठीक है, जब हम पहले समूह में हाइड्रोजन लेते हैं, फिर लिथियम लेते हैं, फिर सोडियम, तो लिथियम दूसरे आवर्त का होता है। तो दूसरे आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के तत्व से विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, समूह है ना 4 देके रखा है का अंतिम तत्व पाया जाएगा। समूह 4 का मतलब ये होता है जिसके अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कौन होगा भाई साहब? प्रबल धात्विक, दुर्बल धात्विक, अंतिम तत्व। अंतिम तत्व अभी मैं बताऊंगा, प्रबल अधात्विक, दुर्बल अधात्विक। देखो 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम में है, मतलब 14वें समूह में प्यारे बच्चों अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और 14वें समूह की मैं बात करूं तो कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है, फिर आपका जर्मेनियम है, फिर आपका है SN है, फिर आपका Pb है। तो जो ऊपर वाला तत्व है ये कार्बन अधातु है, ये कार्बन जो है अधातु है, ठीक है।
जो दो तत्व ये हैं ये उपधातु हैं, और ये जो है प्यारे बच्चों है ना, ये आपका दो तत्व क्या है, तो यहां पे दो तत्व धातु हैं। और ये धातु तो प्रबल धातु नहीं होंगे, थोड़ा सा धातुविक गुण कम पाया जाएगा, क्योंकि हम जब भी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो धातुविक गुण में कमी आती है। ठीक, तो ये हमारे प्यारे बच्चे एसएन और जो आपका लेड है, टीन और लेड है, ये धातु हैं, लेकिन वो कौन से धातु हैं, दुर्बल धातुविक गुण में पाया जाएगा। आगे देखो, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्टतम गैस का है। उत्कृष्टतम गैस का मतलब ये होता है कि 18वें समूह का तत्व। 18वें समूह के 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो उसे शून्य समूह कहते हैं। तो जरा देख लो, जिसमें 72 कोष में 8, जैसे इसमें 4s पहुंचा, यहां पे 3p पहुंचा, 3p भी पहुंचा, 3s पहुंचा, तो लास्ट में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो क्या 4s में 4p, 8 इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही है 4 में, यहाँ पे 3 में 4 2 सॉरी 6 2 8 है, यहाँ पे 3 में केवल 6 है, 3 में 2 है, तो 8 होना चाहिए। तो ये आपका सही है। 1s2 2s2 2p6, काउंट कर लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, ठीक है, ये 18 है। देख लो 8 इलेक्ट्रॉन है 72 कोष में, तो उत्कृष्ट गैस है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व आवर्त सारणी में बताओ क्या है। अंतिम तत्व की बात कर रहा है, आवर्त के अंतिम तत्व में, और अंतिम तत्व होता है 18वां समूह, क्या कहलाएगा, अक्रिय गैस, संक्रमण तत्व, एक हाइड्रोजन, एक क्षारीय धातु। क्षारीय धातु तो भैया पहले ही समूह में चले जाते हैं, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु पहले दूसरे में, ठीक है। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हो जाते हैं। अक्रिय गैस तत्व का मतलब ये होता है जो क्रिया ना करे, उसे हम 18वें समूह के नाम से जानते हैं, शून्य समूह, निष्क्रिय गैस, और यही हमारा अंतिम तत्व होता है। निम्न में से कौन सा संयोजन धात्विक तत्व का है। धात्विक तत्व, धात्विक तत्व का मतलब समझो, जो धात्विक गुण पाया जाएगा, जिसमें 72 कोष में 8 होंगे वो तो धातु हो नहीं सकता, जिसमें 72 कोष में 8 हो धात्विक, तो धातु हो ही नहीं सकता। ये 7 है मतलब 17वें समूह में, इसमें भी धात्विक गुण नहीं होगा। 2 8 तो 72 कोष में 2 है, ठीक है। धात्विक तत्व का है कौन सा संयोजन धात्विक तत्व का, ये आपको बताना है। तो देखो 8 2 10 2 12, यही तो हमारा सही होगा। धात्विक तत्व भैया आपका ये होगा, क्योंकि धातु है, मैग्नीशियम धातु है, लेकिन सिलिकॉन की बात करें तो ये उपधातु है, धातु नहीं है। 8 2 10 4 14, सिलिकॉन फास्फोरस, तो सिलिकॉन आपका उपधातु है। ओके, चलो भाई साहब आगे देखो, तत्वों में कौन से युग्म समान रासायनिक गुण रखते हैं, और कारण भी बताना है। समान रासायनिक गुण कौन रखेंगे, यदि एक ही समूह के तत्व होंगे वो समान रासायनिक गुण रखेंगे। आप इसमें कैलकुलेशन करो, वीडियो को रोको और समझाओ, समझो, दिमाग लगाओ। मैं यहाँ पे राइट बताता हूं, लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11, तो ये दोनों एक ही समूह के हैं, इसलिए रासायनिक गुण इनमें समान होगा, तो 3 और 11 हो जाएगा। वह धातु जिसका गलनांक अधिकतम होता है, तो इसमें तो आपको थोड़ा सा क्रोमियम है, टंगस्टन है, हीरा सिल्वर है। तो टंगस्टन भैया अत्यंत कठोर है, गलनांक जो होता है अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, बी जो होगा वो सही आंसर होगा। आगे देखो, डी ब्लॉक तत्वों में अधिकांश होते हैं एक संयोजी धातु होते हैं, सभी अधातुएं होते हैं। वे तत्व हैं जो साधारणतः स्टाइकियोमेट्री यानी रस समीकरण धातु ऑक्साइड बनाते हैं। कई ऐसी धातुएं जिनमें उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है, 4 ऑप्शन है। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल पाया जाता है, इस कारण से उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। कौन से गुण, उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक 55 वाला तत्व है, बताओ भाई 55 वाला तत्व बताओ। 13 नंबर 55 में क्या है, सीजियम, और सीजियम कहाँ है, एस में है, पी में है, डी में, एफ में है। सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, हेलिने के रूबेट से फ्रेंडशिप, तो भैया पहले समूह में एस ब्लॉक में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक आवर्त में क्षार धातु कहाँ है, क्षार धातु कहाँ है भाई, सबसे छोटा आकार होता है। पहले तो बताओ क्षार धातु कहाँ है, वो पहले समूह में। क्षारीय मृदा धातु कहाँ है, दूसरे समूह में, ठीक है। तो प्रत्येक आवर्त में जो पहला ही तत्व होगा, तो आवर्त में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलेंगे तो क्या होगा, आकार छोटा होगा कि आयनन विभव कम आयनन विभव होगी, सबसे अधिक आयनन विभव होगी, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होगी। बताना 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो एक चीज तो मैं बता दूं कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो आकार में कमी होती है, तो छोटा आकार तो हो नहीं सकता, ठीक है। अधिक आयनन विभव, बाएं से दाएं चलेंगे विभव बढ़ेगा, तो ये अधिक हो नहीं सकता। ऋण विद्युतता भी अधिक नहीं हो सकती, तो कम आयनन विभव होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए परमाणु क्रमांक 23 का तत्व है स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी एफ। बताओ स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, 21 22 23 बेनेडियम, बेनेडियम आपका डी ब्लॉक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
आवर्त सारणी में किसी भी समूह में उपस्थित सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक समान होता है। समान होगा परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहेगा, समान रहेगा, सोच लो आप लोग। परमाणु भार समान रहेगा, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेगी। क्या है सही, बताओ जरा। अरे भाई, किसी भी समूह की बात करेंगे, जितने भी तत्व होंगे उनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा समान रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुणधर्म अपरिवर्तित, बदलता नहीं है? परमाणु आकार। परमाणु आकार बदलेगा, ऊपर से नीचे चलेंगे। आवर्त सारणी समूह में ऊपर से नीचे चलेंगे, आकार भैया बढ़ेगा। घनत्व है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण तो भैया घट रहा होता है, देख रहे होते हैं कि क्या है, धात्विक लक्षण घटता है। तो भाई साहब, इसमें जो होगी संयोजकता इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम संयोजकता निकालते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बदलती। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व को किस समूह में रखा गया? 16 मतलब बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, सिंपल है। और 6 इलेक्ट्रॉन बताओ, तृतीय पंचम चतुर्थ, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो षष्टम कर दो, सिंपल है। कौन सा तत्व अधात्विक, कौन सा तत्व अधिक धात्विक है? अधिक धात्विक है, बताओ जरा। अधिक धात्विक है यार। धात्विक लक्षण मैंने यहां पर बताया था, ऊपर से नीचे घटता है, नहीं बढ़ता है, ध्यान रखना। ऊपर से नीचे चलेंगे तो बढ़ेगा, ठीक है, किसी भी समूह में। तो यदि हम फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नीचे की ओर जाएंगे तो बिस्मथ होगा। जब नीचे की ओर जाएंगे तो बिस्मथ होगा, जो सबसे नीचे होगा उसका धात्विक गुण ज्यादा होगा। पी ब्लॉक में ऐसे ही होता है। निम्न में से कौन विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है, बताओ। ठीक है, एल्यूमिनियम का क्या बोरान के साथ होता है? नहीं, एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम के साथ होता है। तो ये आपका एल्यूमिनियम मैग्नीशियम होना चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम बोरान देके रखा, गलत हो जाएगा। बताओ 4 ऑप्शन में से। वीडियो को रोको ना, देखो, तैयार करो भाई, 20 क्वेश्चन है कम समय में। प्लीज यार, नए चैनल को सब्सक्राइब करो। आखिरी समय में बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चों, यदि आपको कुछ यहां से नॉलेज मिल रहा है तो। और आपका रिस्पांस, आपके कमेंट्स अगले वीडियो के लिए हमें अग्रसित करती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। और 20 क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाते हैं समाप्त। और ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री के ढेर सारे क्वेश्चन अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूं, बायोलॉजी के भी आएंगे। बिल्कुल आप चिंता ना करें, निश्चिंत रहें, बेहतर रूप से आप तैयारी करें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।